Hi guys, I'm back here with my new video. This is a topic, rather it's not a topic, it's a speech. The speech is about on speaking English. ये बहुत ज़्यादा सुना जाता है, कहा जाता है कि साहब अंग्रेजी 30 दिन में बोलिए, 45 दिन में बोलिए, 40 दिन में बोलिए। एक साहब उठते हैं 72 घंटे का वादा कर लेते हैं, दूसरे साहब आते हैं 90 दिन की बात करते हैं आपसे। मगर ये इंग्लिश है कि आती नहीं है। इस सब के बावजूद अगर आप इंडिया में 1000 आदमियों से पता करते हैं कि कौन कौन इंग्लिश बोलना चाहता है, हाथ उठा लीजिए, तो 1000 में से शायद 999 हाथ नहीं, पूरे 1000 ही उठेंगे। कोई आदमी मना नहीं करेगा। मगर इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों की कमी है। रीजन क्या है, वजह क्या है? मुझे बहुत से लोग राय देते हैं कि साहब आप अपनी वीडियो अंग्रेजी में पूरी तरह कीजिए, मगर ये वीडियो मैं इंग्लिश में पोस्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अगर इंग्लिश में ही बोलना है तो फिर उन लोगों के लिए क्या बोलना जिनसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जिनसे समझ नहीं आती है, वो थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, उनके लिए मेरी वीडियो बेकार ही जाती। इसलिए मैं पूरी बात आज हिंदी में ही करूंगा। अब बात करते हैं कि हमसे इंग्लिश क्यों नहीं आती। देखिए, आप 30 दिन का टाइम लेते हैं, 50 दिन के लिए सोचते हैं, 40 दिन की बात करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। घास भी नहीं काटने आती आदमी से 1 महीने के अंदर अंदर। अगर नाई का काम के लिए किसी को पैची और उस तरह थमा दिया जाए तो गाल काट देगा, मगर दाढ़ी नहीं बना पाएगा 1 महीने में, 40 दिन में। ये एक बहुत छोटा सा पीरियड होता है, इट्स नॉट अ बिग पीरियड। खैर, अब अंग्रेजी की बात करते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने का क्या तरीका है। पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। मेहनत का कोई बदल नहीं हो सकता है। इफ यू आर वर्किंग हार्ड यू नीड नो शॉर्टकट, एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर द शॉर्टकट्स यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। दिस माई पर्सनल थिंकिंग। ये इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, यू मे हैव द डिफरेंस विद इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो मैं बात कर रहा था कि अंग्रेजी किस तरह से सीखी जाए। सबसे पहली चीज जो किसी भी चीज को सीखने के लिए जरूरी होती है वो होती है लगन। अगर आपके पास लगन है तो तरीका पूछने की भी जरूरत नहीं होती। लगन बिना तरीके के भी काम करा देती है। रास्ते लंबे होते हैं मगर लगन उन रास्तों को, दुश्वारियों को देखती नहीं है और ऐसे ही पार कर जाती है। अब बात करते हैं कि हम अंग्रेजी कैसे सीख लेते हैं। सबसे पहले आप अपना रीडिंग स्किल उठाइए। रेज योर रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल, या आप एक किताब लीजिए जो आपको पढ़ने में सहूलत हो, फैसिलिटी हो, आसानी हो। उस किताब को पढ़ना शुरू कीजिए और जोर से प्रोनाउंस कीजिए। लेट्स सपोज उसकी स्टोरी शुरू होती है इस सेंटेंस से, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग इन इंडिया। इसे इसी तरह बोलिए, 4-5 बार जोर जोर अदा कीजिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस लीजिए। अंदाजा लगाइए कि आप 4-5 सेंटेंस बिना किसी स्टॉपेज के, बिना किसी रुकावट के बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। अगर आप बोल पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आगे वाले सेंटेंस ले लीजिए। अंग्रेजी को तेज पढ़ने की आदत डालिए। होता क्या है कि हम इंडियंस की जो टंग होती है, जिसे आप जीभ भी कह सकते हैं, ये इस जीभ को अंग्रेजी भाषा के शब्द अदा करने की आदत नहीं होती है। क्योंकि नेचुरली हम इंडियंस होते हैं, हमें हिंदी से एडजस्टमेंट होता है। मुझे भी है, आपको भी है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हमारी मातृ जुबान है, मातृभाषा है। बहरहाल, जब आपका रीडिंग स्किल ठीक होगा, आप जोर से प्रोनाउंस कर पाएंगे, तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। सच एज, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, जरा बोल के देखिएगा, बड़ा प्रॉब्लम होगा। स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इस तरह बोलिए। साइकोलॉजी, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप जब ठीक बोलने लगेंगे तो एक रवानी, एक फ्लो बन के आएगा आपका। सेंटेंस अच्छा बोलने लगेंगे, एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा आपको। दूसरा ये कि आप अपने लाइफ रूटीन पे गौर कीजिए कि सबसे ज्यादा आप कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे एक आदमी सबसे ज्यादा यूज करता है कि ये रोज बोलता है वो, तो डेली बोलना शुरू कीजिए, आपको प्रोनाउंसिएशन में आदत होगी। फिर डेली वर्ड्स में जो यूज आने वाले हैं, जो डेली रूटीन में आपके वर्ड्स हैं जो यूज आते हैं, जैसे कि अटक जाना। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई कील लग रही है, कोर्ट में अटक गई, इस अटकने को क्या कहते हैं? दरवाजे के बीच में मेरी उंगली भिज जाती है, तो सोचिए इस भिजने को क्या कहते हैं? एक बीमार आदमी है, सही तरह से चल नहीं पा रहा, कह सकते हैं आप लड़खड़ा रहा है, इस लड़खड़ाने को क्या कहते हैं? कोई गाड़ी है, कोई गोल चीज है जो डोल रही है, सोचिए क्या कहेंगे डोलने के लिए। इस तरह के वर्ड्स भी अपने आप में सेलेक्ट कीजिए, कुछ इडियम्स वगैरह लीजिए और एक चार्ट सा बना लीजिए कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है। इस तरह से लाइफ धीरे धीरे आपकी लाइफ रूटीन में इंग्लिश दाखिल होने लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी इंग्लिश ठीक हो गई है। इधर प्रोनाउंसिएशन यानी कि रीडिंग स्किल आपको तेज और बिना किसी स्टॉपेज के बोलने में मदद करेगा। दूसरी तरफ आपका जो ये सिलेक्शन है, रोज के 2-3 अपने डेली वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये आपको बहुत जल्दी इंग्लिश सिखाएगा। बहुत जल्दी से मैं दिन नहीं बता सकता आपको कितने, क्योंकि दिन डिपेंड्स करते हैं लगन पे। लेकिन लगन का ये मतलब नहीं है कि अगर आपको 200% लगन है
तो आप एक ही दिन में कोई चीज सीख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे इंशाल्लाह अगली 2-3 वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि वो वर्ड्स जो जनरली काम आते हैं, वो सेंटेंस जो जनरली काम आते हैं, उन्हें आपसे शेयर कर सकें। बहरहाल अब इजाजत दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। बाय।